हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल रहस्य कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई कहानी, बिना नाम का रास्ता। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, वो बस खत्म हो जाते हैं, या शायद वो उन लोगों को खत्म कर देते हैं जो उन पर चलने की गलती करते हैं। ये कहानी विक्रम की है, एक ऐसी रात की जिसका सवेरा शायद कभी हुआ ही नहीं। रात के 2 बज रहे थे। गूगल मैप्स ने दिखाया कि मैं हाईवे से भटक चुका हूं, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल घना था और कोहरा इतना गहरा था जैसे सफेद धुएं की दीवार हो। विक्रम की कार पुरानी थी और उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो अकेला था। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं यार, प्लीज स्टार्ट हो जा। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द पैदा कर दे। सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। डैम इट! विक्रम कार से बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों तक में कंपकपी पैदा कर दी। उसने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी ने सामने जो दिखाया वो किसी बुरे सपने जैसा था। सड़क आगे थी ही नहीं, रास्ता वहीं खत्म हो गया था और सामने एक पुरानी खंडर हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं जैसे किसी ने पत्थर मारे हों, और दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस हवेली के ऊपर वाले कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। वहां कोई है इतनी रात को? डर लग रहा था, पर कार खराब थी और ठंड बढ़ रही थी। विक्रम ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि जंगल की आंखें उसे देख रही हैं। पेड़ों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहां? कोई है? कोई जवाब नहीं, बस हवा की आवाज और तेज हो गई। विक्रम हवेली के मेन गेट पर पहुंचा। गेट लोहे का था, जंग लगा हुआ। उसने धक्का दिया। आवाज इतनी तेज थी कि रात के सन्नाटे में वो किसी चीख जैसी लगी। विक्रम अंदर दाखिल हुआ। आंगन में सूखे पत्ते भरे पड़े थे। वो सीधा उस दरवाजे की तरफ गया जहां ताले लटक रहे थे। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि ताले टूटे हुए जमीन पर पड़े थे। ये ताले तो अभी लटक रहे थे। मैंने दूर से देखा था। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को हाथ लगाया। अंदर घुप अंधेरा था। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुरानी किताबों और सड़े हुए मांस की। विक्रम ने आवाज लगाई, हेलो, मेरी कार खराब हो गई है, क्या मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है? उसकी आवाज हवेली के बड़े हॉल में गूंज गई। जवाब में कुछ नहीं आया, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कदम रुक गए। विक्रम ने अपनी फ्लैशलाइट सीढ़ियों पर मारी। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में गायब हो रही थीं। वही कमरा जहां उसने मोमबत्ती जलती देखी थी। ना चाहते हुए भी विक्रम के कदम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। 1, 2, 3, हर सीढ़ी पर डर बढ़ता जा रहा था। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो वहां एक लंबा कॉरिडोर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। धूल इतनी थी कि चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी आ रही थी। विक्रम उस दरवाजे तक पहुंचा। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। धीमी सिसकने की आवाज। मैम, क्या आप ठीक हैं?
रोने की आवाज बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। विक्रम ने हैंडल घुमाया। कमरा खुला। अंदर एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ आईना और एक छोटी सी टेबल जिस पर वो मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने आवाज सुनी थी। विक्रम टेबल के पास गया। मोमबत्ती के पास एक डायरी रखी थी, खुली हुई डायरी। स्याही अभी भी ताज़ी लग रही थी, जैसे किसी ने अभी लिखना बंद किया हो। विक्रम ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। 12 अक्टूबर 1984। आज वो फिर आया था। दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो अंदर आना चाहता है। मैं जानती हूँ अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे मार डालेगा, लेकिन भूख और प्यास से मैं वैसे भी मर रही हूँ। 1984? ये तो 40 साल पुरानी बात है, लेकिन इंक तो ताज़ी है। विक्रम ने अगला पन्ना पलटा। 13 अक्टूबर। वो चला गया है। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस कमरे में मेरे साथ कोई और भी है। वो शीशे में दिखता है, पर पीछे मुड़ने पर नहीं। विक्रम की नज़र तुरंत कमरे में रखे टूटे हुए आईने पर गई। उसने आईने में देखा। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसका अपना चेहरा दिखा, डर से पसीने में भीगा हुआ। लेकिन तभी आईने में उसके कंधे के पीछे अंधेरे में कुछ हिला। विक्रम झटके से पीछे मुड़ा। कौन है? पीछे कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक बड़ी सी परछाई थी जो मोमबत्ती की वजह से हिल रही थी। विक्रम का गला सूख रहा था। उसने सोचा कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कार में बैठकर सुबह होने का इंतजार करना बेहतर है। जैसे ही वो मुड़ने लगा, मोमबत्ती बुझ गई। शिट, फ्लैशलाइट। विक्रम ने अपनी फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की। क्लिक क्लिक, नहीं जली। नहीं, प्लीज नहीं। अंधेरे में उसे किसी की सांसें सुनाई देने लगी, बिल्कुल उसके कान के पास। कौन है तू? क्या चाहिए? तभी अंधेरे में एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, बिल्कुल ठंडी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं बस मदद मांगने आया था। अब वो अंदर आ जाएगा। अचानक दरवाजा जो विक्रम ने खुला छोड़ा था, वो जोर से बंद हो गया। खुल जा, खुल जा। विक्रम दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अंधेरा इतना था कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी कमरे के कोने से एक हंसी की आवाज आई। हंसी धीरे धीरे चीख में बदलने लगी। विक्रम ने अपने कान बंद कर लिए। वो जमीन पर बैठ गया। ये सपना है, ये सपना है, वो खुद को समझाता रहा। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। विक्रम ने डरते हुए आंखें खोली। कमरे में हल्की नीली रोशनी आ रही थी। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि वो डायरी अभी भी जमीन पर पड़ी थी। वो रेंगता हुआ दरवाजे तक गया। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। वो भागा, कॉरिडोर से भागा, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया। हवेली से बाहर निकलकर वो अपनी कार की तरफ दौड़ा। भागो, बस भागो यहां से। विक्रम ने एक्सीलरेटर दबाया और कार को वहां से भगा ले गया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। करीब 10 मिनट तक वो पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता रहा। तभी उसने डैशबोर्ड पर देखा, कार का पेट्रोल खत्म होने वाला था और पैसेंजर सीट पर वही डायरी रखी थी। ये यहां कैसे आई? मैंने तो इसे वहीं छोड़ दिया था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। गाड़ी फिसल गई और एक पेड़ से जा टकराई। धुआं, दर्द और फिर सन्नाटा। विक्रम का सर स्टीयरिंग व्हील पर लगा था। खून बह रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। उसने देखा डायरी खुली हुई थी। नए पन्ने पर कुछ लिखा था, खून से। विक्रम ने पढ़ने की कोशिश की। 12 अक्टूबर 2024। आज विक्रम आया था। उसने दरवाजा खोल दिया। अब हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। विक्रम ने अपनी आखिरी सांस ली और तभी रेडियो अपने आप चल पड़ा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। लेकिन गाने के पीछे विक्रम को अपनी ही आवाज सुनाई दी। हेलो, मेरी कार खराब हो गई है,
क्या मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है? विक्रम समझ गया, ये पहली बार नहीं था। वो यहाँ पहले भी आ चुका है। वो यहाँ हजारों बार मर चुका है। ये सड़क, ये हवेली, ये एक लूप है, बिना नाम का रास्ता, जहाँ से वापसी नहीं है। अंधेरे में जंगल से वही हंसी फिर सुनाई दी। अगर कभी रात को किसी सुनसान सड़क पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और सामने एक पुरानी हवेली दिखे, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि कुछ मेहमान कभी वापस नहीं जाते। शुभ रात्रि। और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करें।